राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन भी बड़ी ज़रूरी होती है। आज मुझे भी आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिलती जा रही है टीम से। ठीक है कि भाई करो करो, अभी ही सारी वीडियोस कंप्लीट करो, नहीं तो आप बाद में छोड़ देते हो, फिर आपसे बनती नहीं है। तो आप अभी ही कंप्लीट करो। तो मैं भी उसी मोटिवेशन पे ही चल रही हूँ आज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, किस तरह से आपने ये सब चीज़ें करनी है, वो आपने अंडरस्टैंड कर लेना। उपाय कैसे करने हैं, गुरु मंत्र आपको बता रही हूँ, गुरु मंत्र को किस तरह अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है वो भी आपने समझ लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, अब हम उसके बाद बढ़ते हैं आगे। मंडे वाले दिन आप प्रश्न पूछना है तो अपना पूछ सकते हो, आप लोगों को मालूम है। कैसे पर्सनल में पूछोगे तो वो बेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कोई हेल्प है। ठीक है, कोई लेडी हेल्प कर रही है, और वो जो लेडी आपकी हेल्प कर रही है वो आपको पहले से जानती है। ठीक है, आप उसे पहले से जानते हो, तो वो मदद आप उनसे जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे बढ़िया है, कोई बात नहीं, उनसे मदद लो। लेकिन आप क्या करो, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो, उसने मुझे ऐसा तो नहीं कहा था, मैंने तो ऐसा कहा था, मैंने वो कहा था, बातें बहुत सारी। लेकिन आप अंदर से कहीं ना कहीं उस हेल्प के हकदार बन रहे हो, आप चाह रहे हो मुझे वहाँ से मदद मिले। अगर मदद मिल रही है तो दिक्कत क्या है, आप अपने आप वहाँ पे मदद ले लो। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। यहाँ ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है, बदलाव दिखाई देते हैं आपको, चीज़ों के अंदर बदलाव, आपके काम के अंदर बदलाव, और ये पॉजिटिव बदलाव है। कोई ऐसा नहीं है कि आपने उस चीज़ के अंदर जो बदलाव के लिए बोला है तो आपको जो है दिक्कत महसूस होगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको नई सोच और नई समझ के साथ आगे बढ़ना है। देखो, बदलाव तो ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे नया परिवर्तन भी तो ज़रूरी है, नई सोच भी तो ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपकी कमर में, कंधों में और लोअर बैक के अंदर पेन दिखाई देती है। अपना ध्यान रखो। ठीक है, आपकी बाहर निंदा भी हो रही है। ठीक है, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखो, कोई आपके अगेंस्ट काम करने की कोशिश कर रहा है, तो उस चीज़ को सोच समझ के आपने जो है अच्छी तरीके से अपने कामों को करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ये चीज़ वेडनेसडे वाले दिन एहसास होनी चाहिए। मेडिटेशन करो कि हाँ, आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। यहाँ पे आप अपना ही ध्यान नहीं रखते हुए दिखाई दे रहे। थोड़ा ध्यान साधना करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा योगा करने की कोशिश करो, अपनी कमर को ठीक करने की कोशिश करो। इतना ज़्यादा अपने ऊपर जो है निगलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन अपनी मेहनत से प्राप्ति दिखाई देती है आपको। आप खुद ही एक कोई नई चीज़ शुरू करने वाले हो, लेकिन वो शुरू तो कर लोगे, उसी दिन आपको जो है सेकंड हाफ के अंदर ही परेशानी आ जाएगी। यानी कि आप दो चीज़ों के बीच में स्टक हो जाओगे, आपको लगेगा ये करूँ कि वो करूँ। तो यहाँ पे दिमाग जो है बिल्कुल सारी तरफ से परेशान हो जाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। ठीक है, ये चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करो, इन चीज़ों को आप समझो। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपने जो है जो भी किसी से प्राप्ति की है, कोई प्यार कर रहा है आपको, अच्छी तरह से आपके लिए काम कर रहा है, तो आप भी बदले में वैसे ही जो है इमोशंस देने की कोशिश करो, उतना पैम्पर करो सामने वाले को, उतना प्यार करो। जब आपको सब चीज़ों की प्राप्ति हो रही है तो आप वो ले लो ना। फिर उसके बावजूद भी थोड़ी हिम्मत दिखाओ। हिम्मत दिखाओगे तो अपने आप सब कुछ होगा। इतनी ज़्यादा क्राई बेबी मत बनो। यहाँ पे आपको खुद को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना है। अगर स्ट्रांग बनाओगे, आपका मूलांक 9 है भाई, तो मूलांक 9 वाले तो ऑलरेडी स्ट्रांग ही होते हैं। तो थोड़ी सी हिम्मत करके आगे बढ़ो। यहाँ पे आप डाउन होते हुए दिखाई देते हो मुझे। इमोशंस को अपने सख्त करो, हिम्मत करो और चलो आगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी हर किसी को माँ के सानिध्य की ज़रूरत होती है, माँ जैसे प्रेम की ज़रूरत होती है, वो प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वो चीज़ लेकर, लेकिन सेकंड हाफ में तो काम करना ही है ना। ठीक है, जितना भी आपको मिलना था मॉर्निंग में, आराम मिल गया, प्यार मिल गया, अब काम करो, संघर्ष करो, हिम्मत दिखाओ, तो रिजल्ट लेकर आओ। ठीक है, अब उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है, दिक्कतें परेशानियाँ आपको हैं, लेकिन आप देखो सुबह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करो, हिम्मत करो। कोई नई शुरुआत हो रही है, लेकिन उस चीज़ के अंदर आपको प्रॉब्लम, जो मैंने नई शुरुआत बताई, यहाँ पे सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो आप अपने आप को खुश करने के लिए क्या करोगे, शाम के समय में
गेट टुगेदर कर लोगे, या किसी के आने से आपको बड़ी हैप्पीनेस महसूस होगी, आपको कोई शुक्र है परमात्मा तुम आए और तुमने आकर के मुझे जो है इस दिक्कत से या इस परेशानी से उभारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है। आप किसी ना किसी से बातचीत करते हुए, बात करके बात बनाते हुए तो दिमाग को भी शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। ऐसा लगेगा कि मेरी बातों को सबने सहज मन से सुना भी है, अंडरस्टैंड भी किया है, सब चीज़ें, तो मन में संतोष आएगा। लेकिन इमोशंस डिस्टर्ब भी हैं। ठीक है, तो चीज़ें जो हैं अपने मन से पूछ के देखो। माता का सानिध्य और शंकर भगवान की आराधना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगी। अगर आपने ये शंकर भगवान की आराधना कर ली या माता के सानिध्य में रहे तो आपके लिए स्थितियां जो हैं वो बेहतर ही रहेंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। दिल कहीं ना कहीं दुखी होता हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई टीम से आउट कर रहा है, मुझे इन्वॉल्व नहीं कर रहा अपने साथ, मतलब मेरे लिए दिक्कत महसूस हो रही है, मैं किस तरह से आगे बढ़ूं, किस तरह से करूं। तो यहाँ दिल ना दुखी होता हुआ दिखाई देता है। फिक्र मत करो, जो भी आपने अपने काम के अंदर मेहनत डाली है उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आपने करना क्या, अडिग रहो, अडिग रहो उस चीज़ पर, डटे रहो कि हाँ मैंने करना तो मैंने करके ही दम लेना है। अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है तो फिर आप काम कैसे, अब मूलांक 9 वाला में भी ये चीज़ ना हुई तो फिर क्या फायदा। ठीक है, आप लोग तो बस जिस चीज़ की ठान लेते हो वो करके ही दम लेते हो, तो कर लो, कोई बात नहीं, उसका रिजल्ट नहीं देखते कि बाद में होगा क्या, तो वो बस कूद जाते हो उस चीज़ में। तो यहाँ पे आज इस हफ्ते आपको ये चीज़ के लिए ध्यान रखना है कि आपको अड़े रहना है, आपको हटना नहीं है उस चीज़ से, तभी आपको जो है जाके कहीं शांति मिलेगी। ठीक है, अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।